यही इस्लाम जिससे नफरत कर रही है, यही वो इस्लाम था जिसने पति की चिता से उठा करके तुझे इज्जतों के आशियानों में रखा था। यही वो इस्लाम था जिसने तुझे बाप शोहर के इंतकाल के बाद मुंह काला करने के बजाय तेरा चेहरे को रोशन किया, और इतना रोशन किया कि जब तू बेवा बन के दुनिया के सामने आई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसे शख्सियत को तेरा दूल्हा बनाया और जमाने को ये बताया किसी बेवा को बेइज्जत ना समझना। बेवा वो है जिसे सबसे पहले सैयदुल अंबिया ने अपनी चारपाई पे जगाया। खुदा की कसम कुछ नहीं, अक्सर आलिम आलिम रब्बानी है, लेकिन कुछ इतने आजाद ख्याल है ना कि वो एक को अपनी बीवी को पेपर कराता था किसी यादव के साथ बैठ के, वही लेके भाग गया। बरकाती टोपी लगा के आगे वो दे रहा बयान, भाई मेरी बीवी थी वो लेके भाग गया, गैरत नहीं आई। थोड़ी जिम्मेदारी समझिए आप भी, इस वक्त जरूरत है। और मैं तो कहता हूं मर्दों से ज्यादा अब औरतों को इस मिशन पर नजर रखनी पड़ेगी। हो सकता है हमें घर की बात मालूम ना हो, लेकिन बहन बेटियों को सबके राज मालूम होते। अगर तुम्हें लगे किसी बेटी के कदम बहक रहे हैं, आगे बैठाओ और उससे कहो सुन, शायद तुझे याद नहीं है, तू तो जिंदा होते ही दफन कर दी जाती थी, जिंदगी तुझे आमिना के लाल ने बख्शी है, तू तो पैरों के नीचे रो दी जाती थी, सर का ताज तुझे मुस्तफा ने बनाया है, तू तो बाजार में बेची जाती थी, घर की रौनक तुझे हुजूर ने बनाया है, और तेरे सर से कोई भी चादर उतार देता था, तेरे बदन के कपड़े नोच लेता था, तुझे हया की चादर आमिना के लाल ने दी है। यही इस्लाम से नफरत कर रही है, यही वो इस्लाम था जिसने पति की चिता से उठा करके तुझे इज्जतों के आशियानों में रखा था। यही वो इस्लाम था जिसने तुझे बाप शोहर के इंतकाल के बाद मुंह काला करने के बजाय तेरा चेहरे को रोशन किया, और इतना रोशन किया कि जब तू बेवा बन के दुनिया के सामने आई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसे शख्सियत को तेरा दूल्हा बनाया, और जमाने को ये बताया किसी बेवा को बेइज्जत ना समझना। बेवा वो है जिसे सबसे पहले सैयदुल अंबिया ने अपनी चारपाई पे जगाया। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मेरी गुजारिश है बेटियों से, इस चीज पे आप नजर रखिए, नजर रखिए। कहां से लाओ की बेटियों, क्या तुमने नहीं देखा, तुमने नहीं देखा उसका बयान? उसने कहा था नहीं मैं अपने गुड्डू के साथ राजी हूं, मेरा सोना मेरा बापू मुझे जितना प्यार करता मेरा बाप भी उतना प्यार नहीं करता। बेगैरत लड़की, मुझे बता तो सही, जब तू पैदा हुई थी, दिमाग संभाल के मेरी बात सुनना, तू पैदा हुई थी, तेरी पैदाइश पे पता किसके चेहरे पे खुशहाली थी? किसी के चेहरे पे खुशहाली नहीं थी। पड़ोसी कह रहे थे बेटी आई है, खानदानी कह रहे थे बेटा पैदा नहीं हुआ, सारे खानदान का चेहरा उतरा हुआ था, सबने तुझे नकार दिया था। ये एक बाप था जिसने तुझे मुस्कुरा के देखा था, जब सबने तुझे झुठला दिया था, सबने तुझे टुकरा दिया था, सबने कहा था ये आ गई है, घर में खुशी नहीं है, सबने रो के दिखाया था इस बेटी से हम राजी नहीं है। अल्लाह अकबर, कौन से ताने तेरी पैदाइश पे तेरी माँ को न दिए गए। किसी ने कहा कोक बांझ लेके आई है, इसकी नस्ल में बेटा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम याद रख, जब तू पैदा हुई थी माँ ने दामन संभाल के कहा था यार बेटा दिया या बेटी दी है, मेरे जिगर का टुकड़ा दिया है। ये दुनिया टुकड़ा सकती है लेकिन मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये माँ संभाल के रखती रही। दुनिया ने तेरे बाप को बेटी का बाप होने का ताना दिया, लेकिन खुदा की कसम ये मजदूरियां करता रहा, कभी तुझसे चेहरा नहीं मोड़ा, लोगों की गालियां खाता रहा, कभी तुझसे चेहरा नहीं फेरा, लोगों के ताने सुनता रहा, कभी तुझे लावारिस नहीं छोड़ा। और तू भूल चुकी है शायद जब तेरे चेहरे सर का दुपट्टा फटने लगा, बाप के सर की टोपी फटी, उसने टोपी उतारी, कहा था बीवी से इसमें टांका लगा दे। बीवी ने कहा था 25 रुपए की टोपी है, नहीं खरीद के ले आना। तब तेरे बाप ने कहा था इस 25 रुपए की टोपी के बदले में मैं अपनी बेटी को 70 रुपए का दुपट्टा ला के दूंगा, ताकि मेरी बेटी का सर किसी बेगैरत के सामने नंगा नहीं होना चाहिए। और ये तेरा बाप था जिसने तेरे सर को नंगा ना होने दिया। और आगे बढ़ के देख तो सकी, जब तूने शूर की दहलीज में कदम रखा, दुनिया तुझे ताने देती रही, लेकिन बाप तुझे सीने से लगाता रहा। और यार मुझे पता तो सकी, अगर घोड़ा नुकसान देते, बंदा
घोड़े को गोली मार देता है, बैल नुकसान देते, बंदा बैल को कसाई के हवाले कर देता है। ओ यार बीवी से दिल भर जाए तो बीवी को बंदा तलाक दे देता है। लेकिन बेटी बता तो सही, तुझे क्या जमाने ने न कहा, कौन सा ताना न दिया, तुझे बोझ कहा गया लेकिन बाप ने घर से ना निकाला, तुझे लानत कहा गया बाप ने घर से ना निकाला, तुझे कौन सी जिल्लत का ताना न दिया गया लेकिन बाप ने घर से ना निकाला। यहाँ तक कि अगर तूने बाप का मुंह काला भी कर दिया, बाप ने तुझे नहीं छोड़ा। अगर और समझना चाहती है बाप को तो सुन, जब तू जवानी की दहलीज पे आई, दुनिया के जवान कुत्ते बन के आए थे तेरे बाप की चौखट पे। कोई कह रहा था 10 लाख लूंगा, कोई कह रहा था 20 लाख लूंगा, किसी ने कहा था पाचे चाहिए, किसी ने कहा था 4 व्हीलर चाहिए। खुदा की कसम इतने झोंके आ रहे थे, बाप को तो टूट जाना चाहिए था, लेकिन ये बाप था हर आंधी का डट के मुकाबला करता रहा। आखिरी दम तक मजदूरियां की ठेले ढकेले ताकि इज्जत से बेटी के हाथ पीले कर सके। बता तो सही, 10 लाख में इस बाप ने तुझे इज्जत से रुखसत किया। अगर चाहता तो बिल्डिंग बना लेता, अगर चाहता बुढ़ापे के लिए बैंक बैलेंस कर लेता, लेकिन नहीं, इसने सब कुछ तेरी शादी पे लुटा दिया ताकि बेटी इज्जत से रह सके। आज वही बेटी जब बाप के मुंह पे काली पोतती है और कहती है तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरा सोना मुझसे जितना प्यार करता है उतना कोई प्यार नहीं करता, और कुतिया तुझे अकल नहीं है। जब कुत्ते तुझे लात मारेंगे दुनिया टुकरा देगी। खुदा की कसम सबके दरवाजे बंद होंगे, तब यही बाप दरवाजा खोले खड़ा होगा। जब सब कहेंगे बेगैरत है हमारी नहीं है, तब ये बाप कहेगा बेटी है, घर की इज्जत भी है, दामन की रहमत भी है। हक है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा बेटियों से, गुजारिश करूंगा मेरी बेटियों, कायनात में कोई भी हुजूर के बाद तुमसे तुम्हारे बाप से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। सहाबा कहते जब हुजूर नहीं आए थे ना बज़ाहिर, तो हम बेटियों को कत्ल ऐसे कर देते थे जैसे कोई चीज ही नहीं। जब से हुजूर का दामन थामा ना, तो पैर रखते हुए डरते हैं कहीं पैर के नीचे चूटी ना आ जाए। ये जो दिलों में रहम पैदा किया ना, ये मेरे नबी ने पैदा किया है, मेरे नबी ने पैदा किया। और लो, इस्लाम को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इस्लाम की जरूरत है। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, है आया यूरिशुद्दातार के अफसाने से, पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से। हमें अपनी बेटियों को ना कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाना है, कनीज़े फातिमा ज़हरा। अब्बा जो है ना लल्ली पे 10 लाख खर्च कर देता पढ़ाने पे, लल्ला पे IAS बनाने में, और बेटी पे 100 रुपए नहीं दे सकता मदरसे की फीस। 100 रुपए कह रहा पराया धन है, क्या करूंगा पढ़ा के। याद रख, बेटे को इसलिए पढ़ा रहा है ना तुझे बुढ़ापे में लाकर रोटी खिलागा, और बेटी को इसलिए नहीं पढ़ा रहा है पढ़ के पढ़ाई घर चली जाएगी। याद रखिएगा, बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। और मैं भागने वाली बेटियों से, ये मेरी पर्सनल अपील है, इसमें जमात का, उलमा का, तंजीम का कोई अमल दखल नहीं। मैं अपने तौर पे कह रहा हूं, अगर तुझे भाग नहीं है ना बेगैरत, नकाब उतार के भाग, नकाब पहन के ना भाग। एक सोशल मीडिया का कुत्ता भौंक के कह रहा था इन नकाब वालियों से तो बेनकाब वाली अच्छी हैं। मैंने कहा लगाम दे जबान को, ये नकाब वाली नहीं है, ये चोर है, चोर। अगर इन्होंने बचपन से नकाब पहना होता आज इज्जतें ना लूटी होती, पहले से नकाब पहना होता ये गैरों की आगोश का खिलौना न बनती। अगर पहले से नकाब पहना होता बाप की कालिक न बनती, पहले से नकाब पहना होता खानदान की रुसवाई न बनती, पहले से नकाब पहना होता बिरादरी की जिल्लत न बनती। आज नकाब इसलिए पहन रही है ताकि कोई पहचान न सके, और जब तू किसी कुत्ते की हो गई तो हमारी नहीं लगी है, और जब हमारी लगी है हम तुझे नकाब पहनने की इजाजत नहीं दे सकते। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ, उतार के जा नकाब,
और बता कि इस्लाम से मेरा रिश्ता नहीं है। कसम खुदा की, तुझे दूसरों के तरका का कुत्ता बनने के बाद भी ना यही नकाब बेशक यही नकाब का चार है। नकाब हमारा शेवा है, नकाब मोमिनीन के घर की बात है, मुर्तदों की नहीं। और तुमसे भी एक बात कह दूं, जिसकी बेटी भाग जाए किसी बद के साथ, गैर के साथ, और अब्बा कहे पता नहीं था, लात मारो खरीज के, पता क्या नहीं था तुझे, हुजूर ने पूरी जिंदगी तुझे सबक दिया, भूल बैठा था। कल जब मौलवी समझाते थे तो कहता था बदनाम कर रहे हो लोलिया को, उड़ा रहे हो। आज भाग गई तो साहब मुझे ना पता था। मैं जानता हूं मेरी उम्र 33 के करीब हो गई, लेकिन मेरा बाप मेरी एक एक रग से वाकिफ है। कितने ऐब है मुझ में मेरा बाप जानता है, कितनी खूबियां मेरा बाप जानता है। मैं कितनी बार 24 घंटे में सोता जागता हूं, मेरा बाप जानता है। क्यों? क्योंकि वो बाप है, और वो बाप झूठा है। चाहिए कहे मैं औलाद के बारे में नहीं जानता, झूठा है वो बाप। इसलिए अगर जानते हो तो पर्दे ना डालो। तेरे बस की नहीं है पड़ोस वालों को इकट्ठा कर, पड़ोस की बस की नहीं है बेटियों को रोकना, पूरी बस्ती को जमा कर, बस्ती के बस की नहीं है इलाके के उलमा लेके बैठ जा। लेकिन तुझे खुदा का वास्ता घर की इज्जत की हिफाजत कर ले, घर की इज्जत की हिफाजत कर ले। तुम्हें पता है कुछ? गैर मुस्लिम जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, वो अंदर खाना इतनी तेजी से काम कर रही है, लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस्लाम के खिलाफ इतनी बदबू बकवास होती है कि जिसके जरिए हमारे सीनों में जहर घोला जा रहा है, और हमारी बेटियां रातों रात में दिन छोड़ रही है। तैयारी है कोई उसके लिए? मर जाएगा एक प्लेट चावल मत खिलाइए उसे बेटे की शादी में, पूरे साल भर की दुश्मनी निकाल लेगा एक प्लेट चावल के लिए। फेंको यार एक प्लेट चावल का झगड़ा, और ऐसे हो जाओ एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सफों में इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो, और कोशिश करो कि हमें हुजूर की उम्मत का बाजू बनना है। करेंगे इंशाअल्लाह। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है, अपना हाथ ही खाली है। आ जा आ जा, बस आज भी आवाज आती है, दिल तो क्या चीज है हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वाला की तरह। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, है ना? बुरा ना मानिएगा। आग लग गई घर को, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे, मुअद्दबाना गुजारिश है, बेटियों को पर्दे में रखो। अगर आईएएस ना बनी तो क्या चला जाएगा, कम से कम बेगैरत होने से तो बच जाएंगे। आईएएस ना बनेगी कयामत में कोई शर्मिंदगी नहीं, और बदकार बन गई तो सैयदा फातिमा के सामने मुंह नहीं उठा पाओगे, मुंह नहीं उठा पाओगे। इसलिए वो काम करके जाओ जिससे कयामत में गर्दन न झुकानी पड़े। सैयदा कहें बता, मेरी भी बेटी थी, तेरी भी बेटी थी, मेरी ज़ैनब ने तो 7 साल में कुरान हिफ्ज़ किया था, तेरी ज़ैनब ने क्या याद किया? क्या किया तेरी ज़ैनब ने? मेरी ज़ैनब ने आखिरी सांस तक गैर महरम के आगे चेहरा नहीं खोला था। बता तेरी ज़ैनब का क्या हाल था? तो ये मत कहना वो कपड़ा पहन के जाती थी शादी में जिसे देख के हया आती थी, बल्कि ऐसा करके जाना, कहना सैयदा तेरी ज़ैनब का तो जवाब ही कोई नहीं, लेकिन मेरी ज़ैनब ने भी तेरी ज़ैनब का दामन नहीं छोड़ा था। करेंगे इंशाअल्लाह, पर्दे को लाजिम करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। किधर पढ़ाने की बात कर रहे हो भाई? कहीं भी पढ़ाओ। ये कहते हैं नौकरी नहीं मिलती पढ़ा के, भाई नौकरी मिले न मिले पढ़ जाएगा, इज्जत तो मिलेगी। ये याद रखिएगा, पढ़े लिखे का अपना क्रेडिट होता है, कोई नौकरी उसकी ना हो, लेकिन पढ़ा लिखा हो ना तो सामने अधिकारी भी कांपता है। पढ़ा लिखा आदमी और जाहिल सूबेदार बना तो कोई उसको पढ़ा दे आगे। इसलिए पढ़िए, आगे बढ़िए। दुनिया के साथ साथ दीन, जोर से दीन और जोर से दीन। शादी को आसान करेंगे, जहां जहेज में डिमांड करेंगे।
देखो भैया ये वो बोल रहे हैं जिनकी हो गई है, वो बोल रहे हैं जिनकी नहीं हुई। डिमांड करोगे ज्यादातर ये उन्हें बोलना चाहिए जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई। ये कमर में पैर लटक गया, लिस्ट यही लिए घूमता। इसे एक बार बेटा मोटरसाइकिल पे नहीं बैठाता हजरत, और मर गया कह रहा बुलेट ही लूंगा अल्लाह के भी आऊंगा। एक बार बेड पे नहीं बैठेगा, कह रहा 2 इंच की पिलाई होनी चाहिए पतली। इसे 4 पाई भी नहीं देगा बेटा, मर गया बुढ़ा। बे ये क्यों कर रहा है जो तू न दुनिया का ही रहना आखिरत करे। ऐसे कह यार बेटी तेरी है, जो देगा तेरी मर्जी है, बस बेटी दे दे। बेटी लाया करो बेटी, तूफान नहीं। तूफान समझ रहे हो? तूफान वो होते फैजी भाई। वो कह रहा मुझसे बोल रहा हुजूर निकाह आपको पढ़ाना। मैं कह बैठा मन के भाई रिश्ता कब हो गया, कैसे हो गया? बोले कुछ नहीं, मैरिज हाल में गए थे, पसंद आ गई, फुलझड़ी थी, बाल खुला हुए। मैंने कहा मत कर भाई, मान जा। बोला क्यों? मैंने ऐसे भूत आएंगे जो किसी मजार पर नहीं उतरेंगे, क्योंकि भूत उसके उतरते हैं फैजी भाई जिसको आए हुए हो, जो खुद भूत नहीं हो, वही हटानी पड़ेगी। इसलिए भैया सोच समझ के फैसले करना, जिंदगी भर का फैसला। ये वो बुजुर्ग जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, इनसे पूछो बीवी क्या है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे, अगर बीवी नेक मिल गई तो जन्नत की चिड़िया, और खराब मिल गई तो जहन्नम का कौवा है। मेरी बात नहीं, मेरी बात नहीं, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली। हमारा क्या तजर्बा? अभी तो हमें 5 साल शादी को हुए, तजर्बे तो इनसे पूछो जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई कैसी कटी। ये दाढ़ी वाले सफेद कहते बेटे रिश्ता मैंने तेरी खाला की बेटी के साथ कर दिया। कहता नहीं अब्बा मुझे नहीं करनी। कहा क्यों? कहा अपनी मर्जी से करूंगा, तुम्हारी सोच पुरानी है, तुम्हें क्या पता बेटी कैसी होनी चाहिए। अच्छा तुझे पता बेटी कैसी होनी चाहिए? हाँ मैं नई दौर की पैदावार हूँ, मुझे पता है। कैसे कि मैंने लड़की देख रखी है, फला लड़की से बेहतर लड़की नहीं है। अगर किसी का मसला हो लव मैरिज का तो बुरा मत मानिएगा। मैं बात करने लगा हूँ, ये 2 घंटे दीवार से लग के रात में बात करके कहता अब्बा मुझे पता है लड़की कैसी है। वो बेगधे तुझे 2 घंटे में पता चल गया लड़की कैसी है। इस बूढ़े बाप से पूछो 50 साल से औरत के साथ रह रहा है, औरत कैसी होनी चाहिए, कौन सी अदा होनी चाहिए, उसका किरदार कैसे होना चाहिए, अखलाक कैसा होना चाहिए। तू 2 घंटे दीवार से लग के कहता है इस जैसी लड़की नहीं है। अरे इससे पूछ बीवी कैसी होनी चाहिए। अपनी मर्जी से शादी करते हो, बाप की खुशियों का गला घोटते हो, 8 दिन नहीं आते हैं, या तो लड़की फ्रिज में मिलती है या शौहर में मिलता है। वजह क्या होती है? वजह ये है इसमें बुजुर्गों की मर्जी शामिल नहीं है, और जिसमें बुजुर्गों की मर्जी शामिल नहीं होती है न उसमें बरकत आती है न उसमें रहमत आती है। समझ के जवानों, तुम 5-5 घंटे स्कूल के आगे नाली की बदबू सूंघते हो बैठे बैठे। कब छुट्टी होगी, कब हम आंखें सेकेंगे। खुदा की कसम खा के कहता हूं लोगों, ये दुनिया का हुस्न है, ये दुनिया का हुस्न है। अगर पेट खराब हो जाए ना तेरी महबूबा का, और 4 दिन पेट खराब रहे ना, तुझे खुद नफरत हो जाएगी। ये तेरा इश्क है। और फिर तू कहेगा सनम बेवफा, सनम बेवफा। मदीने से आवाज आएगी बेवकूफ तूने वफादारों को पहचाना ही नहीं। कौन है वफादार? बरेली वाले ने कहा था इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे ससरे, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। क्या बात है, दिल ही देना तो फिर उसे देना। ऐ दिल ये सुलगना क्या, क्या बात, चलना का तो चल भी, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई। क्या बात है, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई। भाई इश्क करना है तो हुजूर से करो, हुजूर से। बेटियों से भी गुजारिश है, वो कह रही है मेरे बाबू से ज्यादा मुझे कोई प्यार ना करता। सोशल मीडिया पे इसका बाबू बताओ इसका बाबू इतना मरदूद है, शादी के 1 साल बाद छोड़ के भाग जाता। ये फातिमा से कमला बनी, अब जा रही है, पति छोड़ गया, बड़े फखर से मैं मुसलमान थी, बाद में इनके दम में आ गई, अब कोई लगा ले सीने से। कसम खुदा की तूने उसके हाथ में सौदा किया जो जिल्लत के सिवा कुछ नहीं दे सकता। काश तूने उसके हाथ में हाथ दिया होता जो इज्जत के सिवा कुछ नहीं देता, जो इज्जत के सिवा कुछ नहीं दे। अगर मैं बात करूं लंबी होगी, बस एक बात कहता हूं, हुजूर अगर फैसला कर देना चांद जैसी शहजादी का भी कि इसका रिश्ता मैंने इस काले गुलाम के साथ किया है, चांद जैसी शहजादी होती थी,
और लड़का ऐसा जिससे बच्चे डरे और हुजूर कह दे मैंने रिश्ता कर दिया, तो बाप अगर राजी ना भी हो तो बेटी कहती थी अब्बा बस हाँ कर दे। कहा क्यों? कहा तू क्या देख रहा है? कहा बेटी इसके नक्श नैन देख, इसके चेहरे की बनावट देख। तो बेटी ने क्या कहा था? बाप तू इसका चेहरा देख रहा है, मैं मदीने वाले महबूब का चेहरा देख रहा हूं। जिसके साथ रिश्ता किया है वो तो काला है, लेकिन जिसने किया है वो चांद से ज्यादा हसीन है। अब्बा मैं इसलिए हाँ कह रही हूं, कयामत में जब तज़किरे होंगे ना, मेरा रिश्ता ताऊ ने किया था, कोई कहेगा मेरा रिश्ता चचा ने किया था, कोई कहेगी मेरा रिश्ता खालाजाद भाई ने किया था, तो बाप मैं फख्र से कहूंगी मेरा रिश्ता तो नबियों के इमाम ने किया था। ये है कनीज़े फातिमा। और इनसे कह दी गई है ना स्वर्ग है जी, सब स्वर्ग ही स्वर्ग है, स्वर्ग ही स्वर्ग। जरा चराग में उंगली लगा के देखती, 3 मिनट में बत्ती भाग जाएगी। एक तो भूत आ रहे थे बड़े कर्रे करे, मियाँ भी पसीना पसीना था, उतर ही नहीं रहे। मैंने कहा यार एक काम करो ना, इसके हाथ कागज जला दो, कागज जलाया, वो सारे भूत 3 मिनट में भाग भाग। तो ये हालात है मक्कारी के लिए, 3 मिनट में भूत बजे उतरते ही नहीं है, फिर या तो चढ़ते ही नहीं। इसलिए तुमसे गुजारिश है, क्या देखेंगे? बीवी ढूंढेंगे या बेवा? बेवा मायूल के एतबार से कह रहे हैं, वो मार डालेगी अगर आगे नचनिया तो। नेक लड़की तलाश करें। कैसी? डर क्यों रहे हो भाई? कैसी? नेक लड़की तलाश करें। खुदा की कसम रब की रहमत लेके आएगी, बच्चों की जन्नत लेके आएगी। हाँ, डिमांड बंद करें। आज तुम लोग, कल लोग तुम्हारा गला पकड़ के ले ले। जब तुम ले रहे थे तो सब जायज था, जब तुम्हारे घर आया मौलवी जरा तकरीर कर दे लेने। हाँ, कई तो इतने बेगैरत हैं कि जहेज ले लेते हैं लेकिन घर में रखने की जगह नहीं होती। फातिहा पढ़ने इमाम साहब आते हैं तो कह रहे हैं कूलर उधर को सरका दे, नियामत खाना उधर कर दे। क्यों? बोले अंदर फुल हो गई। 40 साल में ये 20 बाई 20 की छत नहीं डाल सका। 20 बाई 20 की छत और कपड़े पहन के फट रहा। बेटे का बाप हूं, नमरूद है क्या? नहीं, शद्दाद है तू, बेटे का बाप है तो हुकूमत है तेरी। बेटे वाला तो डरा कर कयामत के दिन तेरे बेटे से उसकी बेटी का हिसाब लिया। जानते हैं नफरतों की वजह क्या? हमारे घरों के झगड़े। ये घरों के झगड़े खत्म करो, बात लंबी हो जा रही है। कहां खोले गए यार ने खुशबू कहा था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के जोर से सच्चों के साथ हो जाओ। सरकार शुएब औलिया का फैजान बाबू मियाँ की शक्ल में मौजूद है। इनकी कदर करना, इनकी हिफाजत करना। यकीनन ये वो चिराग है। हमारा एतकाद कहता है कि ये आपके इलाके के अंदर इल्म की वही रोशनी फैलाएंगे जो इनके अजदाद ने फैलाई है, जो इनके अजदाद ने फैलाई। मैं इनके साथ भीड़ देख के हैरत में था। मुझे फैजी भाई ने बताया ये मदरसे में पढ़ रहे हैं। मैंने कहा इन्होंने तो रिवायत ही तोड़ दी, ये और मदरसे में पढ़ रहे हैं। जिसके 4 बेवकूफ हाथ चूम लें, वो जुब्बा कुब्बा पहन के पीर बन बैठता है। यही वजह है कि बाल सफेद हो गए और कुरान नहीं आया पीर साहब को। एक दिन में सुनिया खत्म पढ़ लिया, कोई पीर अल्लाह की बना मैं तो पढ़ भी नहीं सकता, जैसे वो पढ़ लिया था। सूरह इखलास में 4-5 सूरतें मिला डाली। कौन है ना पीर साहब? ये गधे बना रही है कौम, गधे। और तुमसे गुजारिश है जाहिलों की तकलीद बंद कर दो। पीर वही होगा जो मुस्तफा की दीन का वारिस होगा। गद्दी बाप की बपोती नहीं है। नुकसान ही तभी से उम्मत को हुआ है जब बाप की गद्दी का वारिस बेटे को सिर्फ माना गया, चाहे वो जाहिल क्यों ना हो। याद रखिएगा, वारिस वो होगा जो इल्म में आला हो, उसे वारिस बनाइए, वरना पीर बेच के खा जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा। रमजान में चंदे के नाम पे, उर्स पे धंधे के नाम पे
तबाह बर्बाद कर दिए जाओगे। मुझे हैरत हुई, इतने लोग इस्तकबाल वाले, मदरसे से रिश्ता जुड़ा है। तो मुझसे मेरे भाई फैजी ने कहा था, मोहम्मद अली फैजी ने पहले कहा था, भाई मिलेगा ना देखना, ऐसा लगेगा जैसे अदब घुट्टी में पिलाया गया है, शराफत जैसे नसों के अंदर है। मैं तो हैरत में था यार, इतनी इज्जतों के बावजूद इल्मे मुस्तफा से प्यार, गोया फितरत बता रखी है। तुम नहीं जानते हो हमारे यहाँ पे वो वारिस नहीं होता है जो जागिल होता है, बाप का वारिस वो होता है जो आलिम होता है। तभी तो किसी ने कहा था, बाप का इल्म अगर बेटे को ना अवर अजबर हो, फिर बिसर मालिक मीरा से बेदर क्यों कर हो। याद रखिएगा, शुएबुल औलिया का वारिस वही होगा जो इनके इल्म का वारिस होगा, उनके तकवे का वारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर शुएबुल औलिया, फैजाने हुजूर मजहरे शुएबुल औलिया। दुआ करना इस जवान के लिए, अल्लाह इस जवान को वो जिंदगी दे कि ये पूरे मुल्क के लिए मशाले राह बन जाए। आमीन आमीन। मशाले राह बन जाए। भाई बात कही थी मोहम्मद अली फैजी भाई ने, रिश्ता हजरत अली से, कसम खुदा की फितरत देखो। मैं चंद ऐसे छचुंदरों को जानता हूं जिन्हें कुछ नहीं आता और पीर बने और ठीक ठाक भी मारा जा रहा है, पकड़ो गिर के पीर मर जा डूब के, बेगार की हद कर दी। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा, क्या बात, जहां देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है, जहां देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। अली वालों की पहचान ही इल्म है। क्या बात, ये याद रखिएगा, अली वालों की पहचान, जोर से अली वालों की पहचान। हजरत अली ने क्या फरमाया था, यतीम वो नहीं है जिसका बाप ना हो, यतीम वो है जिसके पास इल्म, जिसके पास इल्म ना हो। इसलिए खुद भी कोशिश करें बच्चों को पढ़ाएं और इस शहजादे की कदर करना, जितनी हो सके करना। आप अपनी ड्यूटी पूरी करना या अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। शरीफों का खून है, यकीन है रायगा नहीं जाएगा। क्या बात, तुम्हारी मेहनतों की तुम्हें कीमत देके जाएगा। हाँ, शरीफों का खून है, बड़े बाप का बेटा है, बड़े बाप का बेटा है। पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा न गया, फल ना पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। और मैला लिबास देख के यूं फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। ये फल बताएगा, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। नबी रहे शुएबुल औलिया। और याद रखिएगा, मैं एक बात कह दूं, है अभी वक्त आपके पास 5 मिनट का वक्त है, ये मुझ पे फैज हो रहा है शुएबुल औलिया पे जो मैं बोल रहा हूँ, हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए। फैजी भाई मैं बात कह जाऊं, यकीन कीजिए अल्लाह जिसे रुतबे बुलंद देना चाहता उसे आजमाइशें बड़ी देता है, आजमाइशें बड़ी देता। कैसे कैसे? गौसे पाक बचपन में यतीम हुए, बोले गरीब नवाज, बोलो अगर आता है तो बोलो वरना मुंह मत खोलो। यतीम हुए, तवज्जो है ना सारे लोगों को, बचपन में यतीम हुए। मेरे हुजूर जब हजरत आमीना के विसाल का वक्त आया, हुजूर फरमाते हैं हर नबी को आजमाया गया उनके रुतबे के हिसाब से, मुझे आजमाया गया मेरे रुतबे के हिसाब से। उनका इम्तिहान मुझसे छोटा था इसलिए कि वो रुतबे में मुझसे छोटे थे, मेरा इम्तिहान सबसे बड़ा था क्योंकि मैं रुतबे में सबसे बड़ा बन गया। समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? हजरत आमीना के विसाल का वक्त आया, जिब्रील कहने लगे यार ये क्या मामला, बाप तो पैदा होने से पहले ले लिया, अब माँ भी ले ली। रब ने फरमाया ये मेरा और मेरे महबूब का मामला है, ये मेरा और मेरे महबूब का मामला है। तो जिब्रील ने क्या कहा था, या अल्लाह महबूबों के साथ ऐसा तो नहीं किया जाता, पैदा होने से पहले बाप ले लिया और 6 साल की उम्र में माँ ले ली। रब ने फरमाया जिब्रील जो मैं जानता हूं वो तू नहीं जानता, मैं ये चाहता हूं महबूब पे किसी का साया ना हो और सारे जमाने पे मेरे महबूब का साया हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा जब किसी का साया बढ़ाना चाहता है उसे सिर्फ अपना साया अता करता है, सिर्फ अपना साया।
हुजूर बाबू बेशक बेशक। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें करे। बाप का साया गया ना तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ रब की रहमत से खुदा ने अपना साया दे के ऐलान कर दिया है इस पे मेरा साया रहेगा और पूरे इलाके पे इसका साया रहेगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं ना मेरी बात। ये यतीमी इम्तिहान अल्लाह सब्र जमील अजर जजील अता फरमाए और नसीब वाला है वो बाप जो अपने पीछे कुरान वाला बेटा छोड़ गया। कुरान वाला बेटा इस पे अगर गुफ्तगू करूंगा बड़ा वक्त चाहिए। मेरी गुजारिश है कोशिश करें जिंदगी में पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं और बस कभी भी अगर आपको हाजत हो तो आपकी गलियों में वो कलंदर रहता है जिसकी जिंदगी में कितने 25 साल तकबीर औला 48 साल जिसकी तकबीर औला फौत हुई। 48 साल 48 दिन हम जमात से नमाज नहीं पढ़ पाते और हम जैसे मुसाफिर लोग 48 घंटे नहीं पढ़ पाते। वो कैसा मर्द कलंदर था जिसकी 48 साल तकबीर औला फौत हुई। उसकी नस्ल का शहजादा है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ ज़ियारत हरमैन भी जिसमें 3 मरतबा शामिल है। हाँ माशाअल्लाह। ये बुजुर्ग बताएंगे जिन्होंने कुर्बत देखी है। मगर मैं जहां तक जानता हूं खंडर बता रहे हैं इमारत बुलंद थी। बेशक बेशक। समझ लीजिए खंडर बता रहे थे इमारत अजीम थी। मैं समझ रहा हूं जिसका ये कारनामा है ना आज हिंदुस्तान के कोने कोने पे फैजी नजर आता है। बेशक सुभान अल्लाह। शरीफ खुद में अपनी पहचान बना हुआ है। ये उसी मर्द कलंदर की देन थी कसम खुदा की जिसकी पढ़ाने वालों में ऐसी जमात थी जिनमें से हर एक अपने वक्त का कुतुब और होश नजर आया। बेशक सुभान अल्लाह। पढ़ाते कम पिलाते ज्यादा थे। जिन्होंने सीना पसीना भी दिया गया किताबों में इतना दे के गए कि सुबह क़यामत तक उम्मत किसी की मोहताज नहीं होगी। अब जिम्मेदारी है उम्मत की कि इनकी कुर्बानियों को याद रखा जाए। इनकी कुर्बानियों को याद रखा जाए और इस शमा को बुझने न दिया जाए। मौला करीम ताजदारे बराऊं शरीफ के फैजान से पहले मुझे और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को माला माल फरमाया गया है। ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात।